मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सहवाजपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार सुनील शाही से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दे को लेकर बात किया तो उनका कहना था कि शाहबाजपुर पंचायत में अब तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास का कार्य नहीं किया, जबकि बिहार सरकार के द्वारा फंड दिया गया पानी निकासी के लिए, सड़क और पशु शेड के लिए सरकार की योजना आई पर धरातल पर नहीं उतर पाई। वही सारी योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गयी। जनता अगर इन्हें मौका देती है तो सहवाजपुर पंचायत में विकास के कार्य को गति देंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सहवाजपुर पंचायत में हम आए हुए हैं और यहाँ पर सुनील शाही है जो यहाँ के मुखिया कैंडिडेट के उम्मीदवार भी हैं और इन्होंने कई वर्षों से 5 से 10 वर्षों से इन्होंने समाज की सेवा किया है। इस कोरोना काल में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ग्रामीणों के पास जा करके मास्क बांटना, सैनिटाइज करना और ज़रूरत का जो मूलभूत सुविधा है तो ज़रूरत की पूर्ति को इन्होंने पूर्ति किया है, ज़रूरत के सामान को दिया है। आइए इनसे जानना चाहते हैं हम कि इस सहवाजपुर पंचायत में कितना विकास का कार्य हुआ है इन 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा। आइए बताएं। सुनील जी, पहले आप अपना पूरा परिचय दें। सर, हम सुनील शाही हुए, हमारा सहवाजपुर मकान है। ऐसे हम भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष हैं। अहियापुर सहवाजपुर पंचायत में 10 वर्षों हम प्रतिनिधि के तौर पर रहे हैं। 5 साल 2011 से 2006 से 11 तक हम वार्ड सदस्य थे 4 के। 11 से 16 तक हमारी पत्नी उप मुखिया थी और उप मुखिया नहीं, हम मुखिया के तौर पर ही काम किए थे। मुखिया रहते हुए भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। 2016 में सामान्य सीट हुआ, हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, 1667 मत लाके दूसरे स्थान पर रही। पहला नंबर तो पिछले जो चुनाव मोदी जी के आने से पहले बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज को बहुत नगण्य राशि मिलता था। हम लोग को 5 साल में 67 लाख रुपये मिला। 67 लाख से हमने जो विकास किया, अब ऐसे घूमिएगा तो बुझा जाएगा। अभी 4 साल में 7 करोड़ 22 लाख रुपये मिला इस पंचायत को, लेकिन आपको घूमने से पता चलेगा जो क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, वो जनता मालिक है, जनता बतलाएगी। पहला नंबर तो बहुत भारी यहाँ समस्या है जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है। सरकार कहती है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, जो हम किसान के लिए आय दोगुनी करेंगे। किसान के लिए जो पंचायत को मनरेगा योजना के तहत पशु शेड बनाना है। किसान ही पशु पालते हैं। हमारे पंचायत में एक भी पशु शेड नहीं बनाया गया है, चूँकि इसमें 35% 40% का खेला है, इस खेला में नहीं हुआ। हमारे पंचायत में अभी तक पैक्स है, पैक्स के द्वारा तो पूर्व में कोई काम नहीं हुआ। अभी गोदाम वोदाम भी नहीं है। पंचायत द्वारा कहीं भी विधायक के अलावा कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। हमारे पूर्व में बेबी कुमारी विधायक थी, अभी तो खैर न्यू कोरोना काल में जो विधायक बने वो कोई काम ही नहीं किए हैं। लेकिन हमारे पंचायत में बेबी कुमारी के द्वारा लगभग 11 से 12 सड़क बनाया गया और सांसद जी भी बनाए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से 3-4 रोड बना। जो मुखिया जी के वर्तमान जो अभी हैं नायक जी, उनके घर के पास जो रोड बना वो भी ग्राम पंचायत से न बन के विधायक निधि से बना। वो रुपया कहाँ गया, क्या हुआ, सो भगवान माने। इतना सारा फंडिंग मुखिया के द्वारा जो मुखिया फंड में आता है जी, तो वो सब पैसा दिया था, वो सब कहाँ गया? कोरोना काल में तो 1.5 साल से कोई पदाधिकारी अभी तक कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। चूँकि मैंने RTI डाला है, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारा राज्य सूचना आयोग में पेंडिंग है। एक यहाँ सहवाजपुर का 2 समस्या हमारे पास सबसे जटिल है, जो सहवाजपुर शहर के निकट है। यहाँ पर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर से भी आते हैं और यहाँ न्यू कॉलोनी बहुत बना है और बच्चा पढ़ने के लिए। हमारे अगल बगल के पंचायत में हाई स्कूल है। 6 किलोमीटर पर जमालाबाद, 6 किलोमीटर पर नगनी भगत बैरिया में है और सब जो है हाई स्कूल उस नदी के उस पार है। हमने कई बार लिखा, लिखते लिखते 2016 में हमारा पंचायत में हाई स्कूल की स्वीकृति मिली, लेकिन उस हाई स्कूल को उठा के अहियापुर में बना दिया गया, जबकि आज भी कोद आवंटन सहवाजपुर के नाम पर। जी। दूसरा है जो पोस्ट ऑफिस मेरे सहवाजपुर पंचायत में आज भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस हमको लिखना होता है, दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, भीखन ग्राम पंचायत सहवाजपुर पोस्ट भीखन।
ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कहती है 5,000 की आबादी पर, जबकि मेरा आबादी 50,000 है जी जी। और 5,000 पोस्ट ऑफिस होता है हमारे यहाँ, आज भी पोस्ट ऑफिस नहीं है। हमारे सांसद महोदय को भी हमने कई बार लिखा, मैंने पोस्ट मास्टर जनरल को भी लिखा, लेकिन अभी तक नहीं लिखा। ये समस्या है। और दूसरा है जो यहाँ सड़क बहुत है, लेकिन अभी तक आप जाइएगा तो अहियापुर जो मोहल्ला है, गणेशपुर है, वहाँ जल निकासी की कोई उपाय नहीं है। भरभर दार भरभर ठंडा पानी है, हमारे लोग मोहल्ला से निकलने में कतराते हैं। और यहाँ तो नली गली क्या हुआ सो आप जनता तो बिहार सरकार के द्वारा तो फंडिंग दिया जाता है, फिर भी निकासी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था नहीं हो। फंडिंग है, लेकिन काम करने वाला जनप्रतिनिधि हो तब तक। यहाँ जो हैं जमीन के ब्रोकर हैं, तो जमीन के ब्रोकर क्या काम करेगा धरातल पर, सो जनता जानेंगे। 7 निश्चय योजना सरकार लाई, 7 निश्चय योजना लाई, लेकिन धरातल पर इसका कार्य नहीं हुआ। रुपया तो यहाँ पर्याप्त हुआ, लेकिन अब काम क्या हुआ है सो सरकार जाने, पदाधिकारी जाने। जल नल योजना क्या पोजीशन है आपकी? नल जल के लिए तो हमने कई बार लिखा है भी, जो हमारे 1 नंबर 4 नंबर 1 नंबर 4 नंबर में नहीं हुआ, 3 नंबर में नहीं हुआ। आज भी चुनाव यदि कोरोना नहीं होता तो हो गया होता, सरकार कई बार कही कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ 4-5 वार्ड में तो नल जल का काम हो नहीं किया है। कुछ में हुआ भी है तो पाइप फूटा हुआ है, जहाँ तहाँ पानी लीकेज है, यही व्यवस्था है। अच्छा, इस कोरोना काल में आपने ग्रामीणों के साथ कैसा व्यवहार किया? हम तो ग्रामीण के साथ सदैव 24 घंटा में सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा जो सोते हैं, वही न तो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक हम लोग से जुड़ाव हृदय में रहना चाहते हैं। और इस नाते हमसे जो भी हुआ, हम अपना क्या कहें, जनता बतलाएंगे। जो प्रयास हुआ है कोशिश जरूर किए हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है जी, और सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कृषि के लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं। तो क्या लगता है आपको ये योजना किसानों को तक पहुंच पाई आपके यहाँ? सर कहे ना, किसान के लिए तो पहला नंबर पंचायत में एक योजना है जो मनरेगा से पशु शेड बनाना है। जी जी। और वो हमारे यहाँ एक पशु शेड नहीं बना, तो इससे आपको अनुभव होगा जो किसान के लिए क्या काम। एक पशु शेड नहीं बना और क्या हुआ होगा। पानी की व्यवस्था करना है किसानों के लिए, अभी तक वो नहीं हुआ, अभी तो नल जल नहीं हुआ। और तो पानी की किसान का तो छोड़ दीजिए, खेत तो नल जल नहीं मिला। तो फिर यहाँ कैसे जिएंगे किसान हमारे यहाँ? किसान भगवान भरोसे जी रहे हैं। अच्छा, बाढ़ का समय है तो बाढ़ पीड़ित है लोग, तो उनके लिए क्या? एक तो कोरोना में लोग का जॉब चला गया, बेरोजगार हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि की वाहवाही है। हर बार जब भी बाढ़ आती है तो 1,000 रुपया वसूलना है, 5,000 6,000 देना है, 1,000 वसूलना है। अभी आप घूम के पता लगा लीजिए, जबकि NH के पश्चिम भाग में हमारे यहाँ बाढ़ आती है और आई हुई है अभी भी, जिसमें 400-500 परिवार होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ 2191 का सूची गया है और सभी से 1,000 रुपया वसूला गया है। ये जनता बतलाएंगे। तो ये तो सुनना, यहाँ तो राहत देना है, यहाँ सुनना नहीं, यहाँ राहत पहले लेना है। मुखिया जी को राहत दीजिए तब आपको राहत मिलेगा। यही यहाँ 6,000 लेना है तो 1,000 देना है। अच्छा, जैसे लाल कार्ड हुआ, पीला कार्ड हुआ, राशन के विकल्प है, इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा इंदिरा आवास हमारे यहाँ नहीं मिला है, मतलब इस 5 साल में। पूर्व में हम लोग थे तो जो जनता को मिला लोग बतलाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ 5 साल में नहीं मिला है। कार्ड पूर्व में हम लोग 2011 के जनगणना के मुताबिक लगभग इस पंचायत में 2,000 कार्ड बांटे थे 2014 जी, जब हम लोग थे मुखिया तब। अभी मतलब कोरोना काल में जो नीतीश जी कहे थे जो 8 दिन 10 दिन में बनेगा, उसमें 200-250 कार्ड बना है। शेष और कोई विकास नजर नहीं। इंदिरा आवास होगा, इंदिरा आवास नहीं मिली है। वृद्धा पेंशन में भी मतलब ऑनलाइन जो जनता ने अपने स्वयं किया है, वही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा हेल्प नहीं मिला। हमारे सारा फंडिंग उसे पड़ा हुआ है या कार्य करने के लिए, चूंकि उसके लिए कोई भी जनता है जी, जनप्रतिनिधि सेवक चुनेगा तब ना, जी ब्रोकर चुनेगा तो क्या होगा। तो कहाँ गड़बड़ी लग रही है आपको? ये जनता तक ये सारी सुविधाएं सरकार की नहीं पहुँच, जनप्रतिनिधि सही नहीं होने के कारण मतलब जनता को लाभ नहीं मिला। चलिए, अब आपसे मेरा सवाल है, पर्सनल आपका सवाल है। जनता आपको सलाखों पर बैठा लेती है, तो आप पहली प्राथमिकता किन किन कार्यों को देंगे अपने इस? पहला तो कहना, शहबाजपुर
की जो जनसंख्या बहुत भारी है, उसको हमारा कोशिश होगा। यहाँ प्रथम मुद्दा है लोगों में जल निकासी, क्योंकि हमारे यहाँ जल निकासी अनिवार्य है। जल नहीं निकलेगा तो हमारा पंचायत आने वाले समय में डूब जाएगा। तो हम नली गली का काम करेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ लाने का काम करेंगे और हाई स्कूल। ये शिक्षा, जब शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। एक तो पहला नंबर हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो लगातार कई बार मैंने लिखित भी दिया, जांच भी हुई, लेकिन इस कोरोना काल में भी एक दिन स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है। और इसको किसी मीडिया ने, किसी प्रशासन ने भी इस पर कोई गतिविधि अपना कार्रवाई नहीं। तो स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जो खुले, क्योंकि अभी तो हम कुछ है ही नहीं, जब हम कार्रवाई उस पर क्या हम करा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली और यहाँ का जो जल निकासी का मुद्दा है, सो तो अपने आप विकास हो जाएगा। जब रोजगार होगा तो सब विकास होगा। अच्छा, नौजवानों के लिए जो पलायन करते हैं आपके पंचायत से, उसके लिए क्या सोचा है? पहला नंबर तो हमारे यहाँ एक जनप्रतिनिधि यदि अच्छे हों तो हमारा शहीद भगत सिंह चौक न्यू 0 माइल हमारे पंचायत में है, जहाँ पर एक मेरे समझ से अवैध धंधा चल रहा है, जो आप लोगों को भी जानकारी है। अनुमंडल पश्चिमी से डाक होता है, 0 माइल का नहीं, बैरिया गोलंबर का टेम्पू स्टैंड का, लेकिन एक दबंग लोगों द्वारा 0 माइल पर भी वसूली की जाती है। यदि हमारे पंचायत में होता है, ग्राम पंचायत को टैक्स वसूलने का अधिकार है, हम कम से कम 50 लड़का को रख के और यहाँ अपना टैक्स वसूलेंगे और पंचायत विकास काम करेंगे। और जो हमारा 0 माइल जाम रहता है, उसको हम जाम से मुक्ति दिलाएंगे। और 50 लड़का भी उसमें जी, 50 लड़का को मैं जो ये मेरा इन्हीं सारे मुद्दों पर। जी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि यहाँ के ग्रामीण आप ही को क्यों वोट करें? उनको जो, जनता तो सर्वोपरि है, उनको जो अच्छा लगे वह पहले सोच ले, समझ ले। जो जनता उनके साथ सुख दुख और रात में भी उनके साथ रहने वाला कौन है। यदि उन्होंने रात्रि में भी खोजा है किसी को, कौन उनके दरवाजे तक पहुंचा है, तो यदि हम उस लायक हैं तो हमको वोट दें, नहीं तो सर्वोपरि है, उनका अधिकार है। आप क्षेत्र में घूमते हैं, शाहबादपुर पंचायत में, तो क्या लगता है, क्या ग्रामीणों की क्या इच्छा है, बदलाव चाहते हैं? जनता तो बदलाव 100 में 110% चाह रही है, क्योंकि जनता उठ चुकी है। हर यहाँ योजना में लूट खस होता है, बिना चढ़ावन का, बिना चंदा का कोई काम नहीं। मतलब खाली बस लूट खसोट की धारणा लेके लोग यहाँ आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय था, उसमें 2000 पहले दीजिए, साल भर पहले देते हैं लोग, तब मिलता है 12,000 का। तो शौचालय वगैरह का निर्माण आपका यहाँ हुआ है, वही जो प्रोसेस है 2000 घूस दी? जी नहीं, उसमें 500 व्यक्ति को मैंने दिलवाया है। वीडियो जब रवि बाबू थे लड़झड़ के, तो उनको मिला है, नहीं तो और शेष तो सब वही है। उसमें से 2000 से ऊपर हमारे समझ में पंचायत में हैं जो लोग रुपया दे चुके हैं, लेकिन उनकी भुगतान नहीं है। मतलब कि शाहबादपुर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है, अति कहिए उसको, भगवान भी कहाँ है, अति है। आपको मौका मिलेगा तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप दूर करेंगे? सर जी, ये हम नहीं कहेंगे, जनता कहेगा। पूर्व में भी हम थे। मैं इस पंचायत में लगभग 200 ऐसे विधवा हैं जिनको मैंने अपना पैसा लगाकर आवासीय बनवाने का काम किया था। आवासीय बनवाकर, आय बनवाकर उनको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। जो लोग कबीर अंत्येष्टि, मतलब कफन का पैसा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और बाढ़ की जो राशि है, उसमें यदि कोई लेता है तो भगवान भी उसको ठंडा गिरावे। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनका कहना है कि शाहबादपुर पंचायत में भ्रष्टाचार अपार है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के कमी के कारण आज यहाँ के ग्रामीणों को इसका दंश झेलना पड़ता है। जनता अगर इन्हें मौका देती है तो ये सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में यह कार्य करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किस ओर ध्यान देती है। सहयोगी रवि के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।